कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी नेशनल करंट अफेयर की मतलब जो वीडियो है वो पहली वीडियो मान के चलो, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो आपको वीडियोस दी हुई हैं करंट अफेयर की वो देख लेना, ठीक है। आएगा तो उन्हीं से क्वेश्चन संभावित है जितना मैंने आपको कराया हुआ है, जैसे मेन पुरस्कार हैं, सूचकांक हैं, इसके अलावा प्रमुख सम्मेलन है या इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको करा चुका हूँ। लेकिन यह है कि क्योंकि 18 दिसंबर को पेपर है तो एटलीस्ट हम 2022 का करंट अफेयर अपना देख के जाएं, ठीक है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 25-30 मिनट के आसपास संभवतः रहेगी, तो हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हाल ही में एक स्कीम शुरू हुई है बच्चों, उसका नाम है PM श्री स्कूल, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री PM श्री स्कूल। क्या पता इसका फुल फॉर्म पूछ दे आपसे कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री PM श्री स्कूल शुरुआत हुई उसका फुल फॉर्म क्या है। इसका है बच्चों प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। इसको लिख लेना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, यानी इंडिया को उठाने के लिए, इंडिया को राइज करने के लिए ये PM श्री स्कूल की शुरुआत की गई, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लिखो, ये आज से 8-10 साल पहले की एक स्कीम है PM जन धन। ये इसलिए क्योंकि इसने हाल ही में अपने 8 वर्ष कितने पूरे किए हैं, ठीक है। PM जन धन योजना ये जो शुरू हुई थी बच्चों, ये बैंक खाता वाला आपको पता होगा ना, ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। ऐसा मत समझना कि पीछे का करंट अफेयर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, पीछे का भी ये पूछते हैं, इसको याद रखना आप लोग। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देखना, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनने जा रहा है। देखो, भारत का प्रथम डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई को भी रिजर्व कर दिया, ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पर बनने जा रहा है बच्चों, ये लद्दाख में बनने जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, लद्दाख में बन रहा है। और लद्दाख में यहीं पर एक अपने आप में वन्यजीव अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य का नाम है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये बन रहा है किसके पास, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, लिखो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, इस पे बन रहा है, ठीक है, इस पे अभयारण्य पे बन रहा है। कौन सा, डार्क स्काई रिजर्व, भारत का पहला बनने जा रहा है, ठीक। अगला देखना, एक अटल ब्रिज जो है बच्चों, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में एक अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये किया गया साबरमती नदी के ऊपर, ठीक है, साबरमती नदी। अब साबरमती नदी कहाँ है आप जानते हैं, गुजरात, और गुजरात में भी कहाँ पर है, अहमदाबाद के पास, तो इसको ब्रैकेट में लिखो अहमदाबाद में, बाद में इसको क्या किया गया है, अटल ब्रिज की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगला लिखो, इंपोर्टेंट कर देना इसको, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। भारत का पहला हर घर जल, एक स्कीम चल रही ना जल जीवन मिशन वाला, हर घर जल प्रमाणित जिला, सॉरी प्रमाणित राज्य, ये बच्चों गोवा। कौन सा है, गोवा जो है भारत का पहला हर जल घर, ठीक है, हर घर जल प्रमाणित जिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। और इसमें यूटी में है दादरा एंड नागर हवेली और दमन और दीव, और प्रत्येक ग्रामीण घर में 2024 तक का इनने क्या है, हर घर जल मिशन, जल जीवन मिशन है ना, उसमें 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में पानी का कनेक्शन देने का भारत सरकार का टारगेट है, इसको ध्यान रखना। तो फिलहाल अपना ये रखना कि हर घर जल प्रमाणित राज्य पहला कौन सा बन गया, गोवा बन गया। जबकि यूटी में लिखो, केंद्र शासित प्रदेश में लिख दो दादरा एवं नागर हवेली व दमन एवं दीव, एक ही हो गया, ठीक है, दादरा और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये पूरा एक हो गया। तो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया, गोवा बन गया, ठीक है। एक योजना और शुरू की गई बच्चों, नमस्ते योजना, नमस्ते योजना। इस नमस्ते योजना का क्या उद्देश्य है, जो शहरी क्षेत्र है उसको मशीनीकृत सफाई करनी है, ठीक है। लिखो, शहरी क्षेत्र में मशीनीकृत सफाई हेतु, शहरी क्षेत्र में मशीनीकृत सफाई, ठीक है। जो शहरी क्षेत्र है उसमें मशीन के माध्यम से अपने आप में सफाई करने के लिए एक योजना शुरू की है भारत सरकार द्वारा, उसका नाम है नमस्ते योजना, ठीक है। अगला लिखो आप, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, 2023 में होगा, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस
2023 का आयोजन लिखो। 2023 का आयोजन किया जाएगा इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का क्या किया जाना है? आयोजन किया जाना है, ये भी लिख लेना है। ठीक है, अगला लिखो, चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है ना बच्चों, उसका नाम सरदार नहीं, शहीद भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया है। और इसमें 2 राज्यों की अपनी सहमति है, पंजाब और हरियाणा की। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा गया है? शहीद भगत सिंह के। ठीक है, लिखो चंडीगढ़ हवाई अड्डा। समझ जाओगे ना किसके नाम पे रखा गया है? लिखो किसके नाम पे रखा गया है? शहीद भगत सिंह जी के नाम पे। ठीक है, दोनों राज्यों ने आपसे सहमति करके इनके नाम पर रखा है। ठीक है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे को। अगला लिखना है आपको, एक हाल ही में हमारे जो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, कई बच्चे को ये भी नहीं पता रहता है, जो हमारे हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी तो राष्ट्रपति बनी हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जो बने हैं 14 नंबर के जगदीप धनखड़ लिख लीजिए। क्या लिखोगे? जगदीप धनखड़। ठीक है, लिखो जगदीप धनखड़ जी हमारे क्या बने हैं? अगले उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेंश क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, दंड प्रक्रिया शनाख्त एक्ट कब से लागू हुआ है? दंड प्रक्रिया ब्रैकेट में लिखो शनाख्त, मतलब वो होती है ना शिनाख्त करने, शनाख्त यानी उसको पहचान, शनाख्त लिखो। ये कब से लागू हुआ है? ये हुआ बच्चों 2020 में ही, इसको 22 में इसको लागू किया गया है, 4 अगस्त 2022 को। ठीक है, तो लिखो 4 अगस्त 2022 को। ठीक, 4 अगस्त 2022 को इसको क्या किया गया है? इसको लागू किया गया है, दंड प्रक्रिया शनाख्त एक्ट। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के सीमा विवाद से संबंधित है? नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के सीमा विवाद से संबंधित है? देखो यह है बच्चों अपने आप में किससे? असम व अरुणाचल की सीमा। ठीक है, लिखो असम और अरुणाचल से संबंधित है, असम व अरुणाचल प्रदेश चल सीमा विवाद से संबंधित है। ठीक है, ये नामसाई घोषणा पत्र का संबंध। और हाल ही में देखा होगा आपने, राष्ट्रीय प्रतीक का एक जगह और उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का जो अनावरण किया है भारतीय प्रधानमंत्री जी ने, वो संसद भवन के पास, वो कब किया? ठीक है, देखो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का हाल ही में अनावरण, अशोक स्तंभ का अनावरण कहाँ पर हुआ है? संसद भवन में। ठीक है, जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर इसका अनावरण हुआ है। और संसद भवन में ध्यान रखना, ये जो बनाया गया है अशोक स्तंभ, अनावरण जो इसका हुआ है, यह है बच्चों अपने आप में 900 kg का, वो इसकी हाइट जो है 6.5 मीटर है। ठीक है, अशोक स्तंभ हाइट पूछेगा तो 6.5 मीटर, और वेट पूछेगा पता है कितना? 900 kg का वेट। आप सोचो 900 kg का वेट है। और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इसका जो अनावरण हुआ है 11 जुलाई 2022 को हुआ। कब हुआ? 11 जुलाई 2022 को क्या किया गया? इसका अनावरण किया गया। ठीक है, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो भारत की पहली बालिका पंचायत की पहल किस राज्य ने की? गुजरात है। ठीक है, देखो भारत की पहली बालिका पंचायत, भारत की पहली बालिका पंचायत, इसका जो उद्घाटन हुआ है बच्चों गुजरात में कच्छ में हुआ है। ठीक है, गुजरात ने इसको शुरू किया है, और गुजरात में भी कहाँ पर हुआ है? कच्छ में हुआ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, गुजरात के कच्छ में इसको पहली बालिका पंचायत का उद्घाटन हुआ है। अगला लिखना है आपको, जो जम्मू कश्मीर है उसको पहले देखो 370 का आर्टिकल से उसको जो विशेष राज्य का दर्जा था वो हटा के उसको यूटी बना दी गई। यूटी बनाने के बाद उसका परिसीमन हुआ बच्चों। उसमें परिसीमन का मतलब उसमें कितनी विधानसभा सीट होंगी, कितनी लोकसभा की सीट होंगी, इसका तो याद रखना। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बाद लिखो, ऐसे लिखो जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन लिख दो। ठीक है, मैं लिखा देता हूं इसमें जम्मू एंड कश्मीर क्या लिखोगे? परिसीमन आदेश। परिसीमन मतलब डिमार्केशन टाइप का ही समझो एक हिसाब से, मतलब वो करना है। इस सिंपल सी बात है कि इलेक्शन कमीशन उसका निर्वाचन क्षेत्र घोषित करता है कि कितने इसमें लोकसभा सीट होंगे, विधानसभा सीट होंगी। ठीक है, परिसीमन आदेश जब हुआ इसका, तो विधानसभा सीट कितनी हुई इसमें देखो, विधानसभा की 90 सीट।
जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना, ठीक है। और लोकसभा की इसमें से पूरा अपने आप में कितनी हुई है, विधान जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की जो सीट हुई है 5 सीट यहाँ से लोकसभा की निकल के आई हैं, ठीक है। विधानसभा की जो सीट है ना बच्चों, इसमें 43 जो है जम्मू से और बाकी के 47 कश्मीर से हैं, ठीक है। 43 एंड 47 ये जम्मू से हैं और ये कश्मीर से, इतना ध्यान रखना। वैसे जम्मू और कश्मीर के परिसीमन आदेश के बाद वहाँ के लिए कितनी लोकसभा सीट हुई और कितनी विधानसभा सीट हुई, इतने से आपका काम बन जाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला देखो, जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्योत्सव किसने घोषित किया है? जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव किस राज्य ने घोषित किया? राज्य उत्सव किस राज्य ने घोषित किया अगर पूछता है तो पंजाब ने इसको क्या किया बच्चों, जगन्नाथ यात्रा को, मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखो, आदि शंकराचार्य किस मतलब के प्रतिपादक थे, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल भारतीय प्रधानमंत्री ने इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया था केदारनाथ में। तो आदि गुरु शंकराचार्य लिखो, आदि गुरु शंकराचार्य किसके प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद, सुना होगा ना आपने, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इनमें से आदि शंकराचार्य जी जो थे अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, जो स्माइल योजना है उसके अंदर किस किस के पुनर्वास की भारत सरकार ने योजना बनाई है, ठीक है। लिखो SMILE, स्माइल योजना के तहत पुनर्वास, योजना के तहत किसका पुनर्वास होगा? ये होगा बच्चों, एक तो ट्रांसजेंडर और जो भिक्षा मांगते हैं यानी भिक्षा प्रवृत्ति के लोग, ठीक है, भिक्षु प्रवृत्ति, यानी इसको खत्म करने के लिए इनको दोबारा इनका पुनर्वास हो सके, तो ट्रांसजेंडर हैं और जो भिक्षावृत्ति करते हैं तो उसके लिए क्या है, अपने आप में स्माइल योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, इसको भिक्षावृत्ति लिख दो, ठीक है, भिक्षावृत्ति। ये इसको ध्यान में रखना कि स्माइल योजना किस वर्ग को टारगेट करके बनाई गई है। अगला लिखना है आपको, भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहां पर बनाई गई है? जैसलमेर में, ठीक है। लिखो, भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर, ठीक है। लिखो, भारत की सबसे बड़ी पूरा लिखना, भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता, भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? आधारित सौर परियोजना, ये की गई बच्चों जैसलमेर में, और जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, इसको लिख देना ब्रैकेट में, राजस्थान। अगला लिखना है आपको, भारत की जो यहाँ पर नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने वाला पहला प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, उत्तराखंड। लिखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, कौन सा है? उत्तराखंड है। और इसने जो ये लागू किया है बच्चों नई शिक्षा नीति को, इसकी डेट याद रखना, 12 जुलाई 2022 को इसने लागू किया है, ठीक है, इसकी डेट याद रखना, डेट पूछे गए 12 जुलाई 2022 को। और ये उत्तराखंड ने जो लागू किया है इसको ये याद रखना, ये किस स्तर पे किया? पूर्व प्राथमिक स्तर पे, ठीक है। अगला लिखो, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बन गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग और फोटोवोल्टेइक परियोजना कहां पर शुरू की गई है? ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। अग्निपथ योजना कब लॉन्च की गई थी? लिखो, किस चीज के लिए तो पता ही आपको। अग्निपथ योजना ये की गई तो 14 जून 2022 से, ठीक है। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है? 14 जून 2022 से। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया? लिखो, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड सौर प्लांट, ठीक है, पवन सौर
हाइब्रिड, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। सोलर प्लांट, ये लगाया गया बच्चों जैसलमेर में, वहीं जहाँ ऊपर था, ठीक है, जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है अपने आप में, राजस्थान में पड़ता है। इसको भी आप लोग क्या कर रखो ध्यान। और ये ड्रोन नीति और नई शिक्षा नीति तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर कौन सी योजना लागू की गई है? पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। लिखो पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये किसके स्थान पे आई है? मध्याह्न भोजन के स्थान पर, ठीक है। जो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है ना, मध्याह्न भोजन के स्थान पर, योजना के स्थान पर लिख दो, ठीक है। उसके स्थान पर एक नई स्कीम, स्थान पर, उसके स्थान पर नई योजना लाई गई है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। पीएम भोजन जो है मतलब पोषण शक्ति निर्माण योजना। अगला लिखो, अटल मिशन यानी अमृत का संबंध किस चीज से है? 2015 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, अमृत योजना भी पूछ सकता है आपसे, और या अटल अमृत करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सीधे सीधे आप लोग लिखो अटल मिशन यानी अटल मिशन, इसको ब्रैकेट में लिखो अमृत योजना, अटल मिशन योजना। इसका संबंध है बच्चों जो शहरी क्षेत्र हैं, यानी जो शहर के इलाके हैं, वहां पर हमारा नवीकरण और शहरी परिवर्तन करना है, ठीक है। ये जुलाई 2015 में आई थी, जुलाई 2015 में, और शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। लिखो शहरी क्षेत्र में नवीकरण हेतु, नवीकरण और परिवर्तन जो भी लिखते हो, ठीक है, शहरी क्षेत्रों से संबंधित ये स्कीम है अपने आप में। अगला लिखो आपको, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर बना है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये स्थापित किया गया बच्चों भादला राजस्थान में, ठीक है। कहां पर स्थापित हो रहा है? भादला, और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए राजस्थान में, ठीक है। भादला राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। अगला लिखना आपको, गंगा एक्सप्रेसवे की टोटल जो वो है किलोमीटर कितना लंबाई का है, ठीक है। एक्सप्रेसवे ये यूपी में बनाया जा रहा है एक राजमार्ग, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 594 किलोमीटर है, इंपोर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री जी ने इसका भी क्या किया? उद्घाटन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, रेणुकाजी बांध परियोजना किस राज्य से है? रेणुकाजी बांध परियोजना कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की ये बांध परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस चीज से है? मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये है बच्चों अपने आप में सार्वभौमिक टीकाकरण, ठीक है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। इसमें क्या है, अलग अलग जो बीमारियां हैं उनको जो वैक्सीनेशन से संबंधित है, टीकाकरण। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध लिखोगे सार्वभौमिक टीकाकरण, और 2014 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2014 में, ठीक है। ये क्योंकि ये अपडेट होते रहते ना चीजें, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस चीज से है? सार्वभौमिक टीकाकरण। अब जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा आदिगुरु शंकराचार्य जी की एक मूर्ति का अनावरण किया, इसी तरीके से हैदराबाद में भी एक मूर्ति का अनावरण किया गया है, उसके बारे में सुनना थोड़ा। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य का एक मूर्ति का अनावरण हुआ, वैसा ही है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। किस, ऐसे लिखो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता का जो प्रतीक है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये जो है बच्चों इसका अनावरण किया गया है हैदराबाद में। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, तो ऐसी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में आदि रामानुजाचार्य से संबंधित है, ठीक है। किससे है? रामानुजाचार्य, वो शंकराचार्य से था, रामानुजाचार्य की एक मूर्ति बनाई गई है। और दूसरी सबसे ऊंची जो है विश्व में बैठी हुई मूर्ति है, ठीक है। लिखो बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची, बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, इससे पहले बौद्ध की है, ठीक है। सबसे ऊंची मूर्ति, ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, अटल सुरंग
इसको क्या हुआ है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड मिला है कि नेशनल हाईवे में सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है, अटल सुरंग लिखो। इसके बारे में पूरी डिटेल, ये किस दर्रे से होके जाती है, रोहतांग दर्रे के पास लिखो, रोहतांग दर्रे के पास लिखो, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, इसको गिनीज बुक में नाम आया है इसका, इसीलिए मैंने आपको बताया अटल सुरंग जो है बच्चों गिनीज बुक में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम मिला है। गिनीज बुक में इसको क्या बोला गया है, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, यानी हाईवे पे सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग होने का इसको दर्जा मिला है, ठीक है। अब इसके बारे में कंप्लीट, ये अटल सुरंग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, इसकी लंबाई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये पेपर में आएगा आपको कि लंबाई इसकी कितनी है और किस दर्रे, तो ये लंबाई आपको कमेंट सेक्शन में आज ही बताना है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग निकाली गई है नीति आयोग द्वारा, तो लिखो ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, जो मतलब चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, इसमें आपका उत्तराखंड से क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत से बच्चों की पहुंच नहीं है इस क्वेश्चन में, मुझे पता है, और बहुत से लोगों ने पढ़ाया भी नहीं होगा। देखिए नीति आयोग ने हाल ही में एक रैंकिंग जारी की बच्चों, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, क्या लिखोगे, चेंज डेल्टा रैंकिंग, ये जारी किसने किया है, नीति आयोग द्वारा, लिखो नीति आयोग द्वारा। इसी रैंकिंग के तहत बच्चों आपका उधम सिंह नगर जो जिला है, कृषि व जल संसाधन क्षेत्र में शीर्ष बेहतर आकांक्षा वाला जिला कौन बना है, देखो इसी में लिखो कृषि व जल संसाधन, कृषि व जल संसाधन क्षेत्र में शीर्ष बेहतर आकांक्षा वाला जिला, क्षेत्र में शीर्ष बेहतर आकांक्षा वाला जिला, आकांक्षा वाला जिला कौन बना है, यूएस नगर, ठीक है। ये उत्तराखंड के किस जिले को नीति आयोग द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा के कृषि और जल संसाधन में बेहतर आकांक्षा वाले जिले का दर्जा मिला है, शीर्ष स्थान पे यूएस नगर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला, भारतीय नवाचार सूचकांक जो 2022 में निकाला, देखो भारतीय नवाचार सूचकांक कब का, 2022 का, किसने निकाला, ये नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा, नीति। इसमें जो टॉप किया है बच्चों कर्नाटका ने किया है, टॉप किसने किया है, कर्नाटका ने किया है। और आपका जो इसमें नॉर्थ ईस्ट और यूटी में है, नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी में है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्य या पहाड़ी राज्य में जो टॉप किया है वो किया है मणिपुर ने, किसने, मणिपुर। और जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, उसमें गया चंडीगढ़, आएगा आपका सिर्फ यही, ठीक है, कौन सा, कर्नाटक वाला, बाकी नहीं पूछता है ऐसा, लेकिन मैंने सिर्फ ये है कि चलो अपना पहाड़ी राज्य तो इसलिए लिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में टॉप किया है तमिलनाडु ने, और छोटे राज्यों में किसने किया है, गोवा ने। तो लिखो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक उत्तराखंड कौन से स्थान पे रहा, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। 2021-22 टॉप कौन किया इसमें, तमिलनाडु, ठीक है, बड़े राज्य में। और छोटे राज्यों में लिख लो गोवा, ऐसा पूछता नहीं है बड़े राज्य छोटे राज्य करके, तो टॉप किसने किया, तमिलनाडु ही इंपोर्टेंट है। छोटे राज्यों में लिखो आप लोग क्या है, मतलब अपने आप में गोवा। और तीसरा आता है बच्चों राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक, ये भी निकाल रखा है, इसमें टॉप किया है गुजरात ने, राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक व जलवायु सूचकांक, ठीक है। ये भी किसने जारी किया, नीति कमीशन ने, नीति आयोग द्वारा। और इसमें टॉप किसने किया, गुजरात ने, टॉप किसने किया है अपने आप में, गुजरात ने किया है, किसमें, राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक नीति आयोग ने टॉप किया गुजरात ने। और छोटे राज्यों में किसने किया, गोवा ने, और यूटी में चंडीगढ़ ने किया, ठीक है। यानी इन दोनों का सेम है, छोटे राज्य बड़ा राज्य नहीं पूछेगा, आप लिख लो फिर भी छोटे राज्य में गोवा, दोनों जगह छोटे राज्य में गोवा लिख लेना है, ठीक है। ये था आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें भारतीय नवाचार सूचकांक में
उत्तराखंड की पोजीशन कमेंट सेक्शन में, और इसमें राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में ये राज्य खाद्य सूचकांक में उत्तराखंड की पोजीशन कमेंट सेक्शन में, और राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड की पोजीशन कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं बता पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद ही इसको बता दूंगा, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए जो छोटी सी करंट अफेयर की वीडियो है आप लोग इसको पढ़ेंगे। नेशनल करंट अफेयर या इंटरनेशनल करंट अफेयर हम बहुत ज़्यादा नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। ये लिमिटेड ही मैं आपको पढ़ाऊंगा और लिमिटेड ही आपको क्या करना है देख के जाना है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपकी समझ आई होगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।